प्रियंका गाना सुनाना। गाना और मैं? हाँ। चल ठीक है। खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर माँ, तू आजा बाबू। शो का तो बोलते फिर आता हूँ। अरे कब शुरू हुआ भाई? अच्छा ओके। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनमीत गरेवाल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका जीना। आपका फिर एक बार स्वागत है सेक्स एजुकेशन की दुनिया में। हम आपको आज और ढेर सारी जानकारी देंगे। जैसे कि पहले हमने टॉपिक लिया था कॉन्डम का, कॉन्डम के बारे में बताया था। मैं और प्रियंका जी आपको और जानकारी देंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रियंका जी क्या? मास्टर पेशेंस। ए भगवान, मास्टर पेशेंस नहीं, मास्टर ब्यूशन। ओह सॉरी। अच्छा, ये लड़कों का तो लड़की करेक्ट बोलेंगे क्या? राइट बट नॉट राइट। नॉट राइट, क्योंकि गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स के लिए हम मास्टरब्यूशन होता तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो जो वर्ड होता है वो हम यूज नहीं कर सकते। आपको नहीं पता ना? छूट के बाद बताता हूँ, छूट के बाद बताता हूँ। तो हाँ, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जितना भी कोई भी काम हो जिसमें इंजॉयमेंट मिलती हो तो आदमी उसका एडिक्ट हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसमें मास्टरब्यूशन आए, नशा आए, कोई दारू आए, चाय का हो, खाने का हो, गाली देने का हो, कुछ भी हो, या सेक्स गुड और जिसमें एंजॉय आए तो उसका एडिक्ट हो, उससे दूर होना पड़ता है। अभी सबको पता है कि इसका नुकसान है, लेकिन ना कोई अप्लाई कर रहा है ना कोई सप्लाई कर रहा है इस चीज को कि हाँ भी क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ के नुकसान है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जैसे लड़की की एज बढ़ती है सर्कल के हिसाब से उसे पता चलता है कि ऐसी भी कोई चीज होती है। एक बार एंजॉय, दूसरे बार और एंजॉय, मजा मजा मजा, फिर वो एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए, प्रियंका जी करना चाहिए कि महीने में 1 या 2 बार। अगर ज्यादा करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम्स भी पता है सबको, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ज्यादा मैस्टरबेशन करने से आपकी जो वेन्स हैं वो ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग, सेक्स स्टेमिना, स्पर्म, शुक्राणु बनने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण आप बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हो। इन फ्यूचर आपको मुश्किल आती है। फिर मेडिसिन, अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई करना तो मेडिसिन, वाइफ को सेटिस्फाई करना तो मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन कब तक साथ देगी आपको? सही बात है। ठीक है, वो कभी ना कभी, जैसे हम मानते हैं कि एक गैस पे इंजन चलता है, सीएनजी पे, एक पेट्रोल पे, और एवरेज के हिसाब से हम सीएनजी लेके चलते हैं। वो अगर उसकी 25 साल बुनियाद है तो वो 12 साल चलेगी, लेकिन पेट्रोल पे 25 की 25 चलेगी। तो ऐसा ही आदमी का, इंसान की बॉडी है, अगर उसको दवाइयों पे रखेंगे तो उसकी आधी लाइफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादातर आई थिंक ये सब चीजों को टीन एज के बॉयज ज्यादा करते हैं। एक्चुअली मेन रीजन पॉर्न्स का है, जो पॉर्न मूवी देखते हैं। ठीक है, एंजॉयमेंट है भाई। देखो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जब भी आपका पॉर्न देखने का मन करे 2 या 4 फ्रेंड्स के बीच में बैठ के देखो, और कसम दिला दो कि भाई कोई उठ के नहीं जाएगा। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो चाहो। और एक बार मैं बताऊं कि जितने भी बॉयज हैं, एक महीने में 1 बार या 2 बार करना चाहिए। उसके लिए आपको अगर बीमारियों से दूर रहना है तो एक चीज का नोटिस रखिएगा कि जैसे ही आप मास्टरब्यूशन करते हो, आपका डिस्चार्ज होता है, तो उसके तुरंत बाद आप बाथरूम में जाएं, यानी कि पेशाब मत करें। अगर वो करोगे तो दांत की जो बीमारी है आपको लगेगी। और लड़कों के साथ साथ सबको, हाँ एग्जैक्टली, यही क्वेश्चन मुझे भी आपसे पूछना था कि ये जो प्रॉब्लम है बॉयज के साथ तो होती है, चलो ठीक है आपने बताया, बट अभी ज्यादातर लड़कियां भी ये सब चीजें करती हैं, ठीक है, तो उनको भी आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम होती है या उससे पहले उनको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह? बिल्कुल आती है, तो प्लीज आप बताइए। देखिए फीलिंग्स तो सब में है ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, फीलिंग्स तो सब में दिल का करता है। लड़की की बहुत कम करती, सोचते हैं बहुत कम करते हैं कि लड़की को लड़के आसानी से मिल जाते हैं, लड़का पटाना हो तो 1 मिनट लगता है। ऐसा नहीं है। कुछ जगहें, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लड़की चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। अगर बॉयफ्रेंड हो भी तो भी कुछ कर नहीं पाती। उसके 1-2 रीजन ये होते हैं कि घर में सख्ताई हो, या बहुत अच्छे संस्कार की लड़की है तो उसकी सोच हो कि बिफोर मैरिज कुछ करूंगी नहीं। तो इस एक्स्ट्रा ऐसे 1-2 रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर फीलिंग्स आती है। बहुत कम करती है लड़की, क्योंकि उनकी जो मंथली पीरियड्स आते हैं उसमें उनका जो अंदर का जो भी होता है वो निकल जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता, टॉपिक से बढ़ जाएंगे। तो फिर भी उसके बावजूद अगर वो करती हैं तो उनका नुकसान ये होता है कि मोस्टली आप देखोगे कि गर्ल्स को भी पता है, बॉयज को भी पता है कि जब रिलेशन बनता है, जब सेक्स होता है, दोनों की एक टाइमिंग होती है। और मोस्टली क्या होता है कि सबसे पहले लड़की डिस्चार्ज होती है, फिर लड़का डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये चीज करने के बाद लड़की की टाइमिंग बढ़ जाती है, और जब आफ्टर मैरिज
अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि हस्बैंड ने अगर 5, 10, 15 जितना भी उसका स्टेमिना है उसने अपना टाइम किया, सेक्स करने के बाद जो जेंट्स है वो डिस्चार्ज हो गया, लड़की या वाइफ नहीं हुई तो वो अधूरी रह जाती है। वो फिर मैरिज लाइफ में आई थिंक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं काफी सारी। और उसके बावजूद फिर अभी देखिए ना मार्केट में कितनी गंदी गंदी चीजें आ गई हैं, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, लड़कों के लिए डुप्लीकेट लड़कियां हैं और लड़कों के लिए डुप्लीकेट लड़के हैं, मतलब मैं क्लियरली बता नहीं सकता हूँ जो भी है, तो उसका यूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज बनी है, करो, लेकिन आदि मत बनो, एंजॉयमेंट मत लो, इसको करो उस तरीके से जो महीने में 1-2 बार करना चाहिए। जो जिम जाते हैं, स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, उनको मना किया जाता है, लेकिन महीने में 1-2 बार करो, ज्यादा मत करो, इसका फ्यूचर में जाके आपको बहुत नुकसान होगा। तो गर्ल्स कोशिश करो कि आप तो बिल्कुल ही ना करो। जैसा जितना मुझे जानकारी, जितना रिसर्च किया गया है उसके हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। आपके मंथली पीरियड्स होते हैं, उसमें सब कुछ है, आप उसके बारे में स्टडी कीजिए और प्लीज इन चीजों से बच के रहिए। और सेक्स एजुकेशन के बारे में और जानकारी लेने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, गुड बाय।